वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का एक टॉपिक रहेगा एशिया महाद्वीप के बारे में। सारे के सारे यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करने का काम करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पूरी की पूरी थ्योरी और क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे और कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में जो है छोड़ा नहीं जाएगा। सारे के सारे यहाँ क्लियर कराने का काम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें जिज्ञासा आती है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और वैसे भी जो है एशिया के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये आपको दिखाई देता हुआ, देखो ये एशिया महाद्वीप अपना। ठीक है, जो भारत देश है वो भी एशिया महाद्वीप में आता है। और जो जैसा कि आपको पता होगा ये हमारी पूरी पृथ्वी है जैसे, और इसको दो भागों में बांटा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि जो एशिया महाद्वीप है वो किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है। याद रखेंगे, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एशिया महाद्वीप है वो किस गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, याद रखेंगे। और ये हमारा जो भारत है, यहाँ देखो थोड़ा सा ये नीचे से दिखाई देता हुआ, ये भारत रहेगा। ठीक है, तो सारी की सारी बातें यहाँ, ये महाद्वीप है सारा का सारा, इसके बारे में डिस्कस करने का काम करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। ध्यान से देखिए थ्योरी को, और क्वेश्चन भी साथ साथ कवर करते चलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट देखो एशिया के बारे में। एशिया शब्द अति प्राचीन शब्द है, इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। ठीक है ना, जो एशिया शब्द है उसके बारे में देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए। जो एशिया शब्द है वो एसीरियन भाषा के शब्द आसू से जो है एशिया शब्द की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो एसीरियन भाषा थी उससे एक वर्ड था आसू, उससे जो है एशिया शब्द बना है। याद रखेंगे, जिसका अर्थ होता है पूर्व। ठीक है, यानी कि पूर्व की तरफ। सर्वप्रथम यूनानियों ने एशिया शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, यूनानियों द्वारा जो है एशिया शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि एशिया शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, पूर्व, और जो है आसू शब्द से निकला है एसीरियन भाषा से। ठीक है, याद रखेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद एक अन्य विचारधारा के अनुसार एशिया शब्द जो है इफेसस के मैदान, ठीक है, इफेसस के मैदान के स्थानीय रूप में प्रयोग होता था, जो बढ़ते बढ़ते अनातोलिया, एशिया माइनर और शेष महाद्वीप के लिए प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है ना, मतलब एक छोटे से क्षेत्र के लिए यूज किया जाता था। घास के मैदान थे, उन मैदानों के लिए यूज किया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है पूरे क्षेत्र को जो है एशिया नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप जो है एशिया है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये सारा का सारा। देखिए ये कौन सा है, एशिया है। ठीक है, याद रखेंगे, आपको पता होगा कि 7 महाद्वीप हैं, उन 7 में सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है, जो कि जिसका जो है लगभग 29.5% वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है विस्तृत है। याद रखेंगे, जो एशिया है उसका क्षेत्रफल कितना है, 4,38,20,000 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल में विस्तृत है। लगभग जो है 4,38,20,000 वर्ग किलोमीटर जो है एशिया का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, एस्टिमेटेड, क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा और इसका क्षेत्रफल कितना है, 4,38,20,000 वर्ग किलोमीटर जो है एशिया का क्षेत्रफल है। उसके बाद देखिए, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, मतलब वैसे भी बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। ठीक है, तो लगभग विश्व की 60% जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में सर्वाइव कर रही है, एशिया महाद्वीप के अंदर है। याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप विश्व के लगभग 30% क्षेत्र में विस्तृत है और जिसमें 47 देश आते हैं। याद रखेंगे, जो एशिया महाद्वीप है उसके अंदर कितने देश आते हैं, 47 देश, और 30% जो है क्षेत्र को कवर करने का काम एशिया महाद्वीप करता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम एशिया के बारे में बात करें तो एशिया महाद्वीप में हिमालय, सिंगन, ध्यानशान, अल्टाई आदि जो है पर्वत श्रेणियां हैं, आपको पता होगा। और एशिया महाद्वीप में भी ही जो है
विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, आपको पता होगा, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, हिमालय की श्रेणी जो है वो एशिया में ही है, याद रखेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है एशिया महाद्वीप में ही है। नेक्स्ट देखिएगा, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा विस्तृत पठार, तिब्बत का पठार भी जो है एशिया में है। एशिया से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करेंगे, जो मध्य एशिया में 4,875 मीटर ऊंचा है और लगभग जो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, याद रखेंगे। तिब्बत का पठार, ठीक है, बहुत ऊंचा है और बहुत विस्तृत भी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम बात करें एशिया जो है, एशिया की बात करें हम, एशिया में विश्व का सबसे पठार पामीर का पठार है। सबसे ऊंचा जो पठार है, ठीक है, वो क्या है, पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर है, याद रखेंगे। इसी कारण पामीर के पठार को जो है विश्व की छत कहा जाता है। सवाल यहाँ से ये बना कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, पामीर का पठार, और कहाँ पर स्थित है, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 5,000 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे, पामीर का पठार, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद देखिए, एशिया में विश्व की सबसे गहरी बैकाल झील भी एशिया में स्थित है, यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील है वो कौन से महाद्वीप में है, वो है आपके एशिया महाद्वीप में। और कौन सी झील है, बैकाल झील, याद रखेंगे, वो भी एशिया में है, जिसकी धरातल से लगभग 1741 मीटर, औसतन समुद्र तल से लगभग 1485 गहराई है, याद रखेंगे, इतनी जो है गहरी है वो। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील यानी कि आंतरिक सागर जो कैस्पियन सागर है वो भी जो है कहाँ है, एशिया में ही है, याद रखेंगे, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,93,898 वर्ग किलोमीटर है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील जो है कहाँ पर स्थित है, वो भी एशिया महाद्वीप के ऊपर ही स्थित है। उसके बाद देखिए, 1984 के एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि एशिया विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील पंच पोखरी झील है, ठीक है ना। एक मतलब सर्वे किया गया था, उसमें ये बताया गया कि एशिया की जो सबसे ऊंची झील है ना, पंच पोखरी झील है, जो हिमालय क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,414 मीटर है, याद रखेंगे, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची झील भी जो है किसके अंदर है, एशिया महाद्वीप के अंदर है, जिसका नाम जो है पंच पोखरी झील है, जो हिमालय क्षेत्र में है और जिसकी ऊंचाई लगभग 5414 मीटर है समुद्र तल से, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एशिया महाद्वीप के 3 प्रायद्वीप हैं, ठीक है, 3 प्रायद्वीप आपको पता होगा। एक तो है अरब का प्रायद्वीप, फिर है दक्कन का प्रायद्वीप व इंडोचीन का प्रायद्वीप, याद रखेंगे। जबकि अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे जो बड़ा प्रायद्वीप है ना वो है, जिसका जो है क्षेत्रफल लगभग जो है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे, 32,50,000, ठीक है। उसके बाद देखिए, एशिया महाद्वीप में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर मेरियाना जो गर्त है वो प्रशांत महासागर जो है एशिया के ही नज़दीक है, याद रखेंगे। और जो मेरियाना ट्रेंच है यानी कि मेरियाना की जो गर्त है, खाई है, जिसकी गहराई कितनी है, लगभग 11,033 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद एशिया के बारे में, एशिया महाद्वीप में विश्व के गर्मतल स्थलों में से एक स्थान जैकोबाबाद, जिसका जो तापमान है 59 डिग्री, व सबसे ठंडा स्थान वो है बरखोयांस्क, ठीक है, जिसका जो है औसत तापमान जो है -68 डिग्री जो है 1982 में स्थित था, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे मतलब ठंडा क्षेत्र भी जो है यही है, जिसे कोल्ड पोल भी कहा जाता है, ठीक है, शीत ध्रुव भी कहा जाता है इस भाग को। नेक्स्ट देखिए, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र कैलेंडर मास में माउसिन राम जो है, एक मास में जो है वहाँ जो है माउसिन राम जो कि भारत देश में है, सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ जो है काउंट की जाती है। 11,405 मिलीमीटर वर्षा जो है रिकॉर्ड की गई थी। इससे पहले जो है चेरापूंजी विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हुआ करता था, याद रखेंगे। अब जो है माउसिन राम है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, ठीक है।
ये सारे के सारे जो है हिंदुस्तान देश में है। एशिया में विश्व का 94% जूट उत्पादन होता है, मतलब जूट उत्पादन के मामले में जो है एशिया बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा आगे है। उसके बाद देखिए एशिया में विश्व की 92% प्राकृतिक रबड़ जो है उत्पादित की जाती है, मतलब जितना विश्व में रबड़ होता है उसका 92% तो अकेला एशिया ही उत्पादित करता है। एशिया में विश्व का 93% धान उत्पन्न होता है। एशिया में विश्व का 91% चाय होता है। लेकिन देखियो लगभग जो है सारा का सारा यहाँ ही उत्पादन होता है, यानी कि और जो 6 महाद्वीप बच गए उनमें तो बिल्कुल नाम मात्र ही बचा है। उसके बाद देखिए एशिया विश्व का 61% खजूर पैदा करता है। एशिया हर प्रजाति के लोग मिलते हैं एशिया के अंदर। एशिया में हर धर्म के अनुयायी मिलते हैं। एशिया में सभी धर्मों की अद्भूमि भी कहते हैं। ठीक है भाई, सारे धर्म के लोग भी यहाँ हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन जो है 2015 के अनुसार था, लेकिन अब जो है हाल ही में जो है एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो जो है हिंदुस्तान देश, जो कि सबसे बड़े जो 2 देश हैं यानी कि भारत और चीन, दोनों ही देश कहाँ है, एशिया में है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है मकाऊ, जिसमें 25,718 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 2015 के अनुसार दर्ज किए गए थे, वो भी एशिया में ही स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एशिया में विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है लगभग 9438 किलोमीटर है, जो मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद इसमें जो है 97 स्टेशन है। 8 दिन 4 घंटे और 25 मिनट में जो है इसकी यात्रा संपन्न होती है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यही मार्ग मॉस्को से लेनिनग्राड तक भी जाता है, याद रखेंगे। ये सारी की सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद देखिए एशिया में विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश जो है चाइना भी एशिया में ही है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक अयस्क उत्खनित करने वाला भी चीन है, मतलब अयस्क उत्पादन में भी जो है चीन अग्रणीय है। उसके बाद देखिए एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, जिसकी लंबाई जो है 1366 मीटर है लगभग। उसके बाद देखिए एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश जो है थाईलैंड है, याद रखेंगे। थाईलैंड में जो है सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि एशिया में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। ठीक है, जापान के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है जलयान बनाए जाते हैं। उसके बाद में बात करूँ एशिया में सर्वाधिक अबरख जो उत्पादन वाला देश जो है भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है अबरख का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। एशिया में विश्व का दूसरा सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला देश जो है भारत है। ठीक है ना, भारत में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपने पास एशिया महाद्वीप। फिर हम डिस्कस करेंगे यूरोप के बारे में। तो आज फिलहाल एक बार के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट जो है क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।